सारे ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन काइंड में सबसे चेस्ट पवित्र स्त्री का स्थान किसको दिया गया है? ऑब्वियसली हम जब इस पवित्र स्त्री को याद करते हैं तो सीता जी का नाम हमारे मन में आता है, लेकिन सीता जी जो है वो स्त्री, उनको ह्यूमन बीइंग में कंसिडर करना दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज शी इज़ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। वो श्री लक्ष्मी जी का अवतार है, तो वो भगवान के जो है कैटेगरी में उनको लाया जा सकता है। लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, हम जो कॉमन लोग हैं, उसमें सबसे पवित्र जो स्त्री है उसका स्थान किसको दिया गया? वैसे तो हर लेडी एक पवित्र होती है, लेकिन सबसे स्क्रिप्चर्स में, श्रीमद् भागवतम में किसे सबसे उच्च स्थान दिया गया है? उस पवित्र स्त्री का नाम है गांधारी। जी हाँ दोस्तों, गांधारी को श्रीमद् भागवतम में और महाभारत में सबसे चेस्ट लेडी का, चेस्ट का मतलब है पवित्र लेडी का, एक उनको ओहदा मिला है। वो इसलिए है क्योंकि जब उनका एक सेक्रीफाइस, जो सबसे बड़ा हम सब जानते हैं, कि जब श्री गांधारी जी का विवाह धृतराष्ट्र से कंफर्म हो गया था, तय हो गया था, तो जब उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र जी जो है वो नेत्रहीन है, वो अपने प्रेम के लिए, उनके लिए उन्होंने अपनी आंखों पे जो है पट्टी बांधी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे स्वामी अगर इस जो है वो सब नहीं भोग सकते, देखने से कुछ नहीं देख सकते, तो मैं भी अपने आप को नेत्रहीन ही रखूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस श्रीमद् भागवतम में या महाभारत में माना गया है किसी ह्यूमन बीइंग, लेडीज़ के तौर पे। तो गांधारी को है, आई थिंक बहुत लोगों ने शायद उसके कैरेक्टर को, उनके जो एक जीवनचर्या को बहुत लोगों को पता नहीं कि उन्होंने कितनी तपस्या उन्होंने अपने जीवन में की है, कितनी डिफ़िकल्टी से वो पास हुई है। काफ़ी उनको एक संघर्ष भरा जीवन उनको सहन करना पड़ा, लेकिन धृतराष्ट्र से उनका प्रेम जो था वो इतना अपार है और इतना सेंटिफाइड, इतना प्योर लव है कि उसके लिए उन्होंने सब बलिदान दे दिया था। अपने नेत्र जो वो देख सकती थी, उस नेत्र का भी बलिदान उन्होंने, बलिदान नहीं लेकिन उससे देखना उन्होंने बंद कर दिया था। और आपको आश्चर्य होगा कि उनके जब आखिरी जीवन काल में, जब धृतराष्ट्र, जब महाभारत का युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था, और जब धृतराष्ट्र को रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये सब जो है वो सब मेरे वजह से हुआ है, तो धृतराष्ट्र जो है वो और गांधारी भी उनके साथ वो हिमालय पर्वत पे गए थे, और क्योंकि उनको रिपेंट करना था, उनको पछतावा हो रहा था। तो वासुदेव मतलब श्री कृष्ण जी की को अपील करने के लिए, उनको उनसे माफ़ी मांगने के लिए या उस गिल्ट को जस्टिफाई करने के लिए वो पर्वत पे गए, और उस पर्वत में जो है उन दोनों का जो है वहाँ पे उनकी मृत्यु होती है फॉरेस्ट फायर के थ्रू से, वन में जो आग लगती है, तो वहाँ पे भी गांधारी जो है धृतराष्ट्र के साथ ही जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम ले सकते हैं कि गांधारी जी के बारे में बहुत कम लोगों ने शायद सोचा है, समझा है उनके बारे में। तो ये शायद हो सकता है एक आई ओपनर हो कि गांधारी जी क्या है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना सेक्रीफाइस किया है। तो ये इस वीडियो में उनकी एक छोटी सी सेक्रीफाइस उसमें बताया जाए। हरे कृष्ण।